ये विद्यार्थी आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होगी। और आपको तो विदित है ही कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं सही सटीक और पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से आपको हम आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 भर्ती के लिए तैयारी करवा रहे हैं। 2025 में आपको पता है एग्जाम डेट की बात करें, मंथली जुलाई 2025 में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। संभावित तारीख महीना है और संभवतः याद रखिएगा एग्ज़ाम शुरू हो ही जाएगा। फॉर्म तो फिल हो ही चुके हैं और आपकी तैयारी बेहतर बनाना है। आपको माना जाए तो आपको बता दें, आप PYQ प्रश्न अवश्य देखिएगा। हम आपको बता दें हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स के वीडियो, रीजनिंग के वीडियो, GK GS के वीडियो, साइंस के वीडियो प्रोवाइड हो रहे हैं। मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग, GK GS का, साइंस का अलग, तो चारों पोर्शन के वीडियो अलग अलग कवर हो रहे हैं। आपको बता ही चुके हैं कि किस पोर्शन से कितने प्रश्न आने वाले हैं। और आपको बता दें हम 2023 भर्ती परीक्षा के प्रश्न कवर करा रहे हैं और 2023 में फॉर्म फिल भर्ती आई थी, 2024 एग्जाम हुआ था, आप पता होगा। और उसी प्रकार 2024 में भर्ती आई है, 2025 में एग्जाम हो रहा है, तो आपको पता ही होगा। और आप पता है कि हम आपको बता दें GK GS के ध्यान रखें, टोटल 35 प्रश्न आएंगे, जिसमें से GK GS साइंस मिला के बात कर रहे हैं। GK GS की बात करें तो 20 प्रश्न आएगा और 15 प्रश्न आपको साइंस के प्रश्न आएगा। तो आपको GK GS अलग कवर करवाएंगे और 15 प्रश्न आपको साइंस के अलग मिलेंगे पार्ट के रूप में, ठीक है। चलिए, तो 35 प्रश्न याद रखिएगा, आपको 20 प्रश्न और 15 प्रश्न के रूप में अलग अलग मिलने वाला है। और आप देख सकते हो, आपको बता दें हम 20 फरवरी के शिफ्ट नंबर पहला और दूसरा, दो शिफ्ट एग्जाम हुआ था, दोनों शिफ्ट के प्रश्न कवर करा चुके हैं। आप नहीं देखे तब जाकर देख सकते हैं। और मैथ्स का, रीडिंग का वीडियो पर डे 10-10 प्रश्नों का समाहार हो रहा है। बाकी GK GS को तो आप बता चुके हैं। और इसकी बात करें, आप देख पा रहे होंगे आज हम आपके लिए 21 फरवरी का शिफ्ट नंबर पहला ले रहे हैं। इसके 2 पार्ट बनेंगे, GK GS का 1 पार्ट बनेगा और साइंस का 1 पार्ट बनेगा। चलिए, तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, लास्ट तक आपको 20 प्रश्न कवर कराने ध्यान रखेंगे, भले वक्त लग जाए लेकिन आपको देखना, प्रश्नों को पैटर्न समझना पड़ेगा। चलिए, प्रथम राष्ट्र 82 वर्ष की स्वर्ण गाथा को 2021 में किसने जारी किया। आज देखिएगा, यहाँ पर हमें पूछ रहा प्रश्न के रूप में कि प्रथम राष्ट्र 82 वर्ष की स्वर्ण गाथा को 2021 में किसने जारी किया, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, नरेंद्र मोदी है, राजनाथ सिंह है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राजनाथ सिंह है, रामनाथ कोविंद है। यहाँ पर आप राइट आंसर आएगा अमित शाह। याद रखेंगे जो कौन है, वर्तमान आपके गृह मंत्री भी हैं और 2021 में भी क्या थे, गृह मंत्री थे, समझे। इस प्रकार से आपको करंट अफेयर का प्रश्न पूछा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको खुद समझने का प्रयास करना है और आप देख ही पा रहे होंगे आपको सही और याद रखें 100% एक्यूरेट जो रियली PDF है या जो एग्जाम आ चुका है उसी के प्रश्न कवर हो रहे हैं। आपको खुद देख सकते हो आप लोग PDF के माध्यम से। चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्रश्न क्रमांक सेकेंड, याद रखें आपको 20 तक प्रश्न मिलेगा, याद रखिएगा, आप चिंता ना करें, प्रश्न अगर आप दिखाई ना भी दे तो, ठीक है। चलिए, 2022 में 14 से 25 नवंबर तक CITES की पार्टियों का 19वां सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। तो जो आपका ऑप्शन देख पा रहे, न्यूयॉर्क है, फिर कैलिफोर्निया है, फिर मॉन्ट्रियल है। इस प्रकार अगर ऑप्शन आप देख पा रहे हो पनामा, ठीक है। तो जी आपका राइट आंसर होगा पनामा। और पनामा कहाँ पड़ता है, रखिए जापान, ठीक है। जापान के एक शहर है जिसका नाम पनामा है। इस प्रकार से आप पहला प्रश्न भी करंट अफेयर का था, दूसरा भी करंट अफेयर का था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो थर्ड नंबर का, देखें हम यहाँ पर क्या कह रहा है, 2024 तक भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु रणनीति के तहत पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन कितने प्रतिशत कम होने की उम्मीद है। तो यहाँ देखिएगा, इस प्रकार का पिछला टॉपिक में भी हमें स्वच्छता संबंधित प्रश्न पूछा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, पहला ऑप्शन हमें दे के रखा है यहाँ पर 25%, नेक्स्ट 30%, फिर 45%, 50%। तो आपका राइट आंसर होनी चाहिए ऑप्शन नंबर बी, आपका आएगा राइट 30%, ठीक है। 30% तक कम होने के क्या चांस है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक चौथा है, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम कब तक लागू किया जाएगा। तो राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम की बात कर रहा है, लागू करने का क्षण पूछ रहा है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे 2023-24, 24-25, 25-26 और नेक्स्ट हमें देख रखा ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 26-27। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2025-26 तक। 2025 तो अभी चल ही रहा है, 26 तक की बात कर रहा है। तो 2025 से 26 तक जैव ऊर्जा कार्यक्रम जारी, सॉरी, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम जारी लागू किया जा सकता है, समझे। चलिए, इस प्रकार से आपने 4 प्रश्न देख चुके हैं। चौथा प्रश्न आप देखें, इस प्रकार करंट अफेयर का प्रश्न पूछा था। अब 5वां प्रश्न देख पा रहे हो आप लोग, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के एबेल, याद रखें एबेल की बात कर रहा है, एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार से आप करंट अफेयर के रूप में पुरस्कार पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि 2023 में एग्जाम हुआ था, 2022 का पूछा है।
तो पहला आप ऑप्शन देख पा रहे हो यहाँ पर, देखिएगा इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप देख लीजिएगा भाई, डेसिन शुलुविन। तो डेनिस समझ आएंगे, डेनिस शुलुविन 1 इसके क्या थे, पुरस्कार थे, एबेर पुरस्कार। बाकी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 6वां। अंग्रेजी लिखा है, आप दोनों भाषा में पढ़ सकते हैं अगर आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं। तो निम्नलिखित में से किसे 2022 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। देखिएगा, अभी हमें एबेर पुरस्कार पूछा, अब साहित्य का पुरस्कार पूछ लिया। अगली बार याद रखें इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछेगा, 2025 भर्ती जुलाई में एग्जाम होगा। तो वहीं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार पिछली ईयर के प्रश्न में किस प्रकार से प्रश्न पूछा था, मैथ्स का कैसे प्रश्न आए थे, रीजनिंग के कैसे प्रश्न आए थे, जीके जैसे कैसे प्रश्न आए थे, साइंस के कैसे प्रश्न आए थे, किस टॉपिक के प्रश्न आए थे। इस प्रकार से 2022 की बात कर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार रखें, नोबेल पुरस्कार है जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उनमें से एक का नाम क्या है, साहित्य पुरस्कार। ठीक है, साहित्य ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। ठीक है, कौन, एनी एनॉक्स को दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हो भाई यहाँ पर। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, प्रश्न क्रमांक 7वां। 27 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न भी याद रखिएगा। 27 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन में वार्षिक भारत स्वीडन इनोवेशन डे का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया था। देखिएगा कितना शानदार प्रश्न पूछा है। ऑप्शन आप देख पा रहे हो, राइट ऑप्शन है आपको सी रहेगा। ठीक है, नोवा, याद रखें, सॉरी नोवा रहेगा। ठीक है, नोवा। तो संस्करण का नाम क्या रहेगा विद्यार्थियों, नोवा। तो आप देखिएगा 27 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम के स्वीडन में वार्षिक भारत और स्वीडन का जो संयुक्त बैठक हुआ था, जिसका संस्करण का नाम क्या था, नोवा। 2022 की बात कर रहे हैं। अभी तक हमें 2022 तक के ही करंट अफेयर का प्रश्न पूछा है। एक पूछा था 25-26 तक उद्घाटन होगा करके, है कि नहीं। वो 2023 की एग्जाम था, इसलिए आगामी पूछ लिया था, तो आगामी का प्रश्न ही बनेगा। समझ गए। चलिए, अब आपको बताना हमारा भाई काम है। आप समझ पा रहा हूँ तो मज़ा ही मज़ा भाई। आप पेपर का पैटर्न समझने का कष्ट करें विद्यार्थियों। देखिएगा फिर आपके पास प्रश्नों का भंडार हो जाएगा, समझ पाओगे पैटर्न को। प्रश्न क्रमांक 8 आप देख पा रहे होंगे, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। मतलब है कि परमाणु हथियार, जैसे आप पता कि हथियार कई प्रकार होते हैं भाई, अस्त्र होते हैं, शस्त्र होते हैं, परमाणु रसायन वाले होते हैं। तो परमाणु हथियारों को पूर्ण उन्मूलन होता है, नष्ट या इनका उपयोग नहीं करना, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिवस मनाया जाता है। ठीक याद रखिएगा। इस प्रकार से अभी तक हमें 8 प्रश्न देखे, अधिकांश प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ही प्रश्न पूछा है। तो आप कौन सा आंसर रहेगा, 26 सितंबर। ठीक है, 26 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए। 26 सितंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थी। देख पा रहा हूँ आप प्रश्न क्रमांक 9वां है, ओजोन क्षरण के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। देखिएगा, एक प्रश्न अभी पिछला पूछा हमें बोले 26 सितंबर, है कि नहीं, परमाणु हथियार को उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसी प्रकार से ओजोन क्षरण, इसके लिए याद रखें 16 सितंबर। ठीक है, वो था 26 सितंबर, याद रखें जी आपका रहेगा 16 सितंबर को पर्यावरण के संरक्षण के मतलब ओजोन क्षरण, जो ओजोन परत है, याद रखें, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें को रोकता है। ये क्या करता है, ये किरणें पृथ्वी में अनेक हानिकारक बीमारी पैदा करने की क्षमता रखती है, इनको रोकने का काम ओजोन परत करता है। ठीक है, चलिए इसके लिए 16 सितंबर को दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे, प्रश्न क्रमांक 10वां है। आपको बता चुके हैं आपको कि जीके जीएस के 20 प्रश्न आएंगे और 15 प्रश्न आपको साइंस का प्रश्न आएगा। तो हम 21 फरवरी के सितंबर पहला कवर करा रहे हैं और इसके पहले हमने 20 फरवरी के पहला 2 शिफ्ट कवर हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाके देखिएगा, पैटर्न समझने का कष्ट करेंगे शिफ्ट बाय शिफ्ट। निम्नलिखित में से किसने दाग घोड़ों की ब्रांडिंग प्रणाली को अपनाया और हुलिया सैनिकों के वर्णात्मक सूची तैयार की। तो यहाँ पर आपको इतिहास का प्रश्न याद रखेंगे। तो इतिहास की बात करें, बहलोल लोदी ऑप्शन है, तुगरिल खान है, फिर अलाउद्दीन खिलजी है। यहाँ पर अगला ऑप्शन क्या देख रखा देखते हैं भाई, ऑप्शन नंबर आप देख सिकंदर लोधी। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। और आप पता होगा कि खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश ने दिल्ली में शासन की, याद रखें, और अलाउद्दीन खिलजी ही इस वंश के क्या संस्थापक। तो खिलजी वंश दिल्ली में शासन किया है और अलाउद्दीन खिलजी इसके क्या संस्थापक हैं। और रही बात यहाँ पर पूछ रहा है कि दाग प्रणाली को अपनाया और हुलिया प्रणाली को तैयार किया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने।
चलिए, बहुत शानदार प्रश्न इतिहास का पूछा। देखिए कितना डीपली प्रश्न पूछा, याद रखिएगा। जो जीके जैसे आप कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से, आपको एमपी कांस्टेबल, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, मध्य प्रदेश एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल, सब के लिए आपको काम देने वाला। कांस्टेबल हो चुका भाई आरपीएफ का, लेकिन एनटीपीसी ग्रुप डी और अदर रेलवे भर्ती परीक्षा बात करें, एसएससी बैंक, सब में आपको काम देने वाला। ये नहीं कांस्टेबल का है तो काम नहीं देगा भाई। जीके जैसे आपको यहाँ से वहाँ कनेक्ट करके प्रश्न बनता है ना समझे। और आपको बता दें जानकारी रूप में, हम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए तैयारी करवा रहे हैं, फिलहाल बंद है। आबकारी की तैयारी चालू है। बाकी हम आपको बता दें 70 से 80 के बीच वीडियो बन के तैयार है वहाँ पर। रीजनिंग का, मैथ्स का, जीके जीएस का और साइंस का प्रश्न कवर हो रहे हैं। और कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के भी टॉपिक अलग से हम कवर करा रहे हैं, जैसे विटामिन हो गया, सिंधु घाटी सप्ताह हो गया, प्रमुख राज्यों और राजधानियाँ हो गए। जिस इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो पे अलग से कवर हो रहे हैं। इतिहास का रहेगा तो इतिहास की प्लेलिस्ट में मिलेगा, साइंस का तो साइंस का मिलेगा। जहाँ भी आप जिस टॉपिक के चाहते हो तो वहाँ जाके आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। और रेलवे भर्ती परीक्षा की बात करें तो रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट डाला, वहाँ पर जाओ। इस प्लेलिस्ट में आप रेलवे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हैं, समझे। चलिए, जानकारी आपको सही लगी होगी, जरूर आप लोग जाके विजिट करें। प्रश्न यहाँ पर कह रहा हमें, अलवर संत किसकी पूजा करते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर रहेगा आपका विष्णु, ठीक है। अलवर संत, याद रख, अलवर संत शिव दे के रखा, विष्णु शक्ति है, फिर आपका क्या है और चौथा ऑप्शन इंद्र। तो आंसर रहेगा आपका विष्णु। विष्णु की पूजा किया करते थे अलवर संत। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने अद्वैतवाद मतलब अद्वैतवाद का दर्शन को प्रतिपादित किया, सिद्धांत को लागू किया था। आपका आंसर रहेगा शंकराचार्य। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। देखिए किस प्रकार से आप प्रश्न पूछा है भाई। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 13 नंबर का देख लीजिए विद्यार्थियों। 1891 की कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल शब्द जोड़ा, कांग्रेस से पहले, ठीक है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आप ऐसा प्रश्न पूछा भाई, देखिएगा इसका मतलब जो हुआ कि आपको इस टॉपिक का प्रश्न जरूर आएगा, गार्ड बांध के रख लो भाई। जो टॉपिक का प्रश्न आ रहा है याद रखिएगा, यही टॉपिक का इसी प्रकार का पैटर्न फॉलो किया आपके एग्जाम प्रश्न आएगा। तो वहीं तो कह रहा है कि 1891 में जो बैठक हुआ था अधिवेशन, उस समय दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा था, कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल, ठीक है, कांग्रेस मतलब नाम दिया था भाई। इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे जो पूछ रहा आपको। तो यहाँ पर आप एक बार ऑप्शन देकर रखा, फिरोज शाह कोटला, दादा भाई नौरोजी, और आप ऑप्शन नंबर आप एक बार होंगे सी, पी आनंद चार्लू और एम ए शानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो 1891 में दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका पहले नाम था, तो इंडियन नेशनल नाम शुरुआत में किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने 1861 में। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, पी आनंद चार्लू, आदरक, ठीक है, पी आनंद चार्लू। इस प्रकार का प्रश्न देखिएगा कितना डीपली प्रश्न पूछा है। वही बात है कि एमपी कांस्टेबल और एमपी आबकारी आरक्षक की बात करें, दोनों का लेवल थोड़ा अलग रहेगा भाई। थोड़ा लेवल इसका हाई रहेगा, चाहे मैथ्स का प्रश्न हो चाहे रीजनिंग का, जीके जीएस का। रीजनिंग का तो ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स और जीके जीएस का लेवल थोड़ा अलग रहेगा, याद रखें। बाकी साइंस का भी अलग रहेगा। बड़ी संख्या में लोगों से जुटाई गई धनराशि के माध्यम से किसी परियोजना या नए उद्यम को वित्त पोषित करने की विधि को खालिस्तान कहा जाता है। जन सहयोग, आप खुद देख पा रहे होंगे भाई, लोगों के द्वारा जब पैसा इकट्ठा करोगे और उसको उपयोग आप कहीं लगाओगे, माना जाए कोई परियोजना चालू कर रहा है, कोई योजना चालू कर रहा है, तो उसमें क्या बोलेंगे, जन सहयोग, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से आपको बेसिक प्रश्न पूछा जा सकता है, रखें। बाकी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिएगा, जन सहयोग है, वाणिज्य वित्त पोषण है, फिर आपको क्रॉस सब्सिडिएशन है, फिर ऋण की अधिकतम है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न 15। चलिए, लास्ट प्रश्न तक देखना ना भूलें विद्यार्थियों, और आपके फायदे के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं, आपको पता होनी चाहिए फिलहाल तो है कि नहीं। चलिए, वित्तीय धाराओं या संपत्तियों का कुल मूल्य क्या है जिस पर सरकार द्वारा कर लगाया जा सकता है, ठीक है। मतलब हम पूछ रहा है कि वित्तीय धाराओं या संपत्तियों का कुल मूल्य क्या है जिस पर सरकार द्वारा कर लगाया जा सकता है, मतलब कर आधार, ठीक है। याद रखिए आपका आंसर रहेगा टैक्स बेसिड। हम संपत्ति पर भी कर लगा सकते हैं, लगता ही भाई है कि नहीं। चलिए, अगला प्रश्न की बात करें तो आप देख पा रहे इस प्रकार से आपको अर्थशास्त्र का प्रश्न भी आया है, इतिहास, भूगोल, राजनीति, जिस भी टॉपिक का आप कहोगे सभी टॉपिक के प्रश्न मिल रहे हैं। 2022-23 के बजट के अनुसार अनुमानित आर्थिक वृद्धि
क्या है। ठीक है, तो 2022-23 जो बजट के अनुसार हमें पूछ रहा है आर्थिक अनुमानित वृद्धि क्या है, अनुमानित आर्थिक वृद्धि क्या है। तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे बी नंबर 9.2%। तो 9.2% क्या रहेगा आपका बजट। तो इस प्रकार से हम बजट का प्रश्न पूछा और अधिकांश याद रखिएगा 2022 और 2023 के करंट अफेयर के प्रश्न पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी पुरस्कार पूछा है और इस प्रकार से आपको बजट का प्रश्न भी आ गया, समझ गए ना। चलिए, तो बजट के प्रश्न पढ़ लीजिए भाई। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को संसद में किस तारीख को पेश किया गया था। अब देखिएगा भाई, ऐसा प्रश्न पूछा है, आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, 2021-22 को संसद में कब पेश किया गया था, ऐसे आपको तारीख भी पढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन आप देख पा रहा हूँ बी 31 जनवरी राइट रहेगा। तो 31 जनवरी को संसद में पेश किया गया था, समझ गए विद्यार्थियों। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो, प्रश्न क्रमांक 18 नंबर का लिख लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो में ब्लर हो सकता है आपके पास, तो हाई थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। बाकी आपको बता दें बिल्कुल 100% प्रूफ था, बता रही है सही प्रश्न एग्जाम में आए थे और इसी टॉपिक के इसी प्रकार प्रश्न, कुछ प्रश्न तो रिपीट भी होने वाले हैं। अब भाई करंट अफेयर का प्रश्न तो रिपीट होगा नहीं, उस प्रकार का प्रश्न रिपीट होगा। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न में क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस समिति ने 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बनाने की सिफारिश की थी। मतलब 3 सदस्यीय आयोग होगा चुनाव के लिए। ठीक है, ये आपका ऑप्शन होनी चाहिए, आप देख पा रहे होंगे। पहला अशोक कुमार मेहता समिति है, फिर JR समिति है, फिर बलवंत राय मेहता समिति है, आप ऑप्शन आएगा तारकुंडे। ठीक है, तारकुंडे समिति कह रही थी कि 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का समिति बननी चाहिए, ये कहा जा रहा था, समझ गए। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, जिस प्रकार से हमें समिति का प्रश्न पूछा तो तारकुंडे समिति आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे आप लोग 19 नंबर का प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, आंतरिक गड़बड़ी को सशस्त्र विद्रोह द्वारा स्थापित किया गया, यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है देखिएगा, रिपीट कर देते हैं भाई, आंतरिक गड़बड़ी को सशस्त्र विद्रोह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आपका बी, मतलब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ठीक है, याद रखिएगा अधिनियम कब हुआ था, 44वां कब हुआ, 1978 में। इस प्रकार से आपको अलग अलग प्रकार का प्रश्न पूछ सकता है, यही समझे। चलिए, अगला प्रश्न की बात करें, आप देख पा रहे हैं 20 नंबर का प्रश्न है, नगर पालिका की साधारण बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। तो आप तो जानते होंगे नगर निकाय में नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद होते हैं नहीं, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, तो उन्हीं में से एक के बाद नगर पालिका की बात कर रहे हैं। तो नगर पालिका की वर्ष में कितनी बार बैठक होती है, पूछ रहा, तो याद रखिएगा 4 बार। इस प्रकार से याद रखिएगा 4 बार साल में बैठक होती है। और यहाँ पर बात करें कब कब या किस किस महीने में होती है, अगली बार पूछ लेगा, सोचनी चाहिए आपको, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। ठीक है, जनवरी में होगी, अप्रैल में होगी, जुलाई में, अक्टूबर में, इस प्रकार से साल में। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रकार सभी प्रश्नों को देखा है। अगला प्रश्न हम दिखाई देते हैं आपको भाई। अब देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 21 नंबर का प्रश्न है, घन कोण की इकाई क्या है। तो आप देख पा रहे ऑप्शन नंबर पहले रेडियन है, फिर डिग्री है, फिर आपके स्टेरेडियन है। इस प्रकार से हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये आपका साइंस का प्रश्न रहेगा, समझ गए। यहाँ से आपको बता दें हम, आपको वह 1 से लगा के 20 तक आपको GS के प्रश्न मिलेंगे और आप 21 से लगा के आपको 35 तक ये आपको साइंस के प्रश्न मिले। अभी तक हमने आपको 1 से 20 तक प्रश्न कवर कराया GS का, जहाँ भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, समसामयिक घटनाएं और आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय घटनाएं, इस प्रकार प्रश्न मिले हैं। अगला पार्ट नंबर रहेगा, ए पार्ट में आप देखेंगे 20 प्रश्न और बी पार्ट में देखेंगे 15 प्रश्न। पूरा आपको 35 प्रश्न मिलेगा 2 पार्टों में। और आपको बता दें 21 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट चल रहा है और इसके बाद हम साइंस का प्रश्न लेंगे। तो आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट तो वही रहेगा, MP आपका या आरक्षक 2025-26 PYQ कक्षाएँ, जहाँ पर आपको जानकारी मिलने वाला है। और आपको बता दें वीडियो कैसा लगा, तो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब शेयर करना भूलें। और हर उस विद्यार्थी के पास शेयर का जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, ज़िंदगी संवारना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं कि पेपर में किस प्रकार प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से प्रश्न को बनाया जाता है, हम उसका सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे और उसकी सफलता तक हम उसका सहयोग करने वाले। चलिए, और साथ में बता दें आपको, मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, GS का वीडियो, साइंस का वीडियो, चारों पोर्शन याद रखिएगा, 1 2 3 4 बड़ी मेहनत से हम आपको कवर करा रहे हैं। मैथ्स का वीडियो बिल्कुल हाँ शानदार तरीके से बेसिक टू तरीके से पढ़ा रहे हैं, स्टिक बाय। रीजनिंग का वीडियो चल रहा है, GS का, साइंस का, समझ गए।
इस प्रकार से आपको पर डे प्रयास करेंगे। बाकी जीके जी और साइंस का तो आपको पर डे प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। आपको इन प्रश्नों के माध्यम से समझना है कि पैटर्न क्या फॉलो हुआ है, इस प्रकार किस टॉपिक के प्रश्न आए, समझे। उसी प्रकार आपको मैथ्स का रीजनिंग का समझना है और विश्वास के साथ पढ़िएगा। 100% आपको बता दें, सही अप टू डेट प्रश्नों के बाद हम तैयारी करवाएंगे, हम आपको गारंटी लेके बोलते हैं, समझ गए। और प्लेलिस्ट का नाम बता चुके हैं, विजिट करें। और विद्यार्थियों को बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने समझाने में, और आप हमसे अगर सीख रहे हो कुछ तो हमारा सहयोग करना भूलें। मतलब होता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर काम करते रहें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहे, पढ़ते रहे, हम आपके साथ हैं।